9th का फिजिक्स है, मोशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर, पार्ट 27। एक समान या अचर वेग किसे कहते हैं? तो इससे पहले तू लोग पढ़े हो सिर्फ वेग किसे कहते हैं, ये टॉपिक भी पढ़ चुका होगा संभवतः। तो ग्राफ में इसकी आवश्यकता अचानक आ चुकी है। तो इसका डिफिनेशन होता है, वेग में दिशा होती है, ये बात है ना, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उस दूरी को कहते हैं जो दूरी निश्चित दिशा में तय की जाए। और वेलोसिटी, इसका परिभाषा क्या होता है? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो अगर कोई पिंड पहला 5 सेकंड में 15 मीटर जाता है, समझ गया, फिर अगला 6 सेकंड में 18 मीटर जाता है, मतलब 5 6 11 सेकंड हो गया। फिर अगला 7 सेकंड में 21 मीटर जाता है। अगर हम लोगों को यह कहा जाए जो इस पिंड का वेग किस टाइप का वेग है, तो ध्यान दो, तो पहला 5 सेकंड में इसका वेग क्या था? तो 5 सेकंड में 15 मीटर निश्चित दिशा में जाता है, इसीलिए इकाई समय में कितना मीटर जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, यानी 1 सेकंड इकाई समय हुआ तो 15/5 मीटर जाएगा, यानी 3 मीटर जाएगा। तो 3 मीटर 1 सेकंड में, तो वेग इसको v1 कहते हैं। उदाहरण देते हैं अभी, तो पहला उदाहरण में इसको वेग को v1, तो v1 का मान क्या हो गया? 3 मीटर 1 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड। ये 5 सेकंड के आधार पर निकाले। वही पिंड अगले 6 सेकंड में कितना जाता है? 18 मीटर। तो 6 सेकंड में एस से सेकंड 18 मीटर जाता है, एम से मीटर, इसीलिए 1 सेकंड में 18/6 मीटर जाएगा। एक निश्चित दिशा में जाता है, तो ये 6 त्रिक 18, यानी दूसरे 6 सेकंड में इसका वेग कितना हुआ? दूसरा 6 सेकंड तो v2, 3 मीटर 1 सेकंड में, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। फिर अगर तीसरा निकालेंगे तो 5 6 11 सेकंड का हम लोग अलग समय खंड में निकाल लिए। अब अगला 7 सेकंड में 21 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में 21/7, यानी कट करके 3 मीटर आएगा प्रति सेकंड, आएगा जी। तो v3 3 मीटर प्रति सेकंड है। ऐसी स्थिति को, जिस स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में, ये एक निश्चित समय अंतराल में नहीं है लेकिन वेग एक समान है ना, तो निश्चित समय अंतराल चाहे छोटा हो या बड़ा, समय अंतराल का मतलब हो गया, ये तो तुम लोगों को हम अलग अलग समय खंड में दिखलाए हैं। अगर कोई पिंड पहला 3 सेकंड में मान लो 9 मीटर जाता है, फिर अगला 3 सेकंड में 9 मीटर जाता है, फिर अगला 3 सेकंड में 9 मीटर ही जाता है, समझ रहे बात को? तो इसका मतलब इसका वेग कितना हो गया? 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड होगा ना, 3 सेकंड में 9 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में 9/3 मीटर, तो 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये भी 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और ये भी 3 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया। समय अंतराल कितना है? 3 सेकंड का है कि नहीं? 3 सेकंड का समय अंतराल का मतलब मान लो 10:01 और 0 सेकंड। समय में अंतर देखो, हाँ समय में अंतर, जैसे 10:01 30 सेकंड इतना समय हो रहा है। अब 3 सेकंड जोड़ दो, 10:01 1 मिनट, हाँ, तो समय अंतराल तू पूछ रहा है ना, तो 30 सेकंड के बाद 3 सेकंड जोड़ोगे तो 33 सेकंड, 10:01 33 सेकंड हुआ, 3 सेकंड में कितना गया? तो 9 मीटर गया। फिर इस समय का अंतर हो गया, ये हो गया T2 और ये हो गया T1। 33 सेकंड में से 30 सेकंड घटाओ, T2 में से T1 घटाओ, तो 3 आएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो यहाँ पे निश्चित समय अंतराल होगा इसका 36। हाँ, कहाँ? मतलब निश्चित में लेते तो 36 होता।
हाँ, एक निश्चित समय अंतराल में, भले ही वह समय अंतराल छोटा ही क्यों न हो या बड़ा क्यों न हो, जैसे 1 सेकंड में जाता है 2 मीटर, फिर दूसरे 1 सेकंड में जाता है 2 मीटर, फिर तीसरे 1 सेकंड में जाता है 2 मीटर निश्चित दिशा में, तो इसका अर्थ है पिंड का वेग एक समान है। या ऐसे कहेंगे तो ये भी तो निश्चित समय अंतराल पर जा रहा है। यहाँ समय अंतराल 1 सेकंड का है, 10:01 सेकंड में कोई पिंड 2 मीटर गया तो 10:02 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, 10:03 सेकंड में फिर 2 मीटर गया। तो समय का अंतर जो है 1 सेकंड का है, समय अंतराल 1 सेकंड होगा। यहाँ जो है पहला 3 सेकंड में 9 मीटर गया, अगला 3 सेकंड में 9 मीटर गया, तो एक निश्चित समय अंतराल 3 सेकंड का अंतराल है न जी, यहाँ 1 सेकंड का है। तो एक निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग एक समान वेग कहेंगे। या निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तो विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो या इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे, तो इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा विस्थापन को एक समान वेग कहेंगे या अचर वेग कहेंगे। समझा? तो रेलगाड़ी एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट यानी अस्थिर वेग से चल रहा है। तो रेलगाड़ी जब स्टेशन से खुलती है और जहाँ पहुँचना रहता है तो दोनों के बीच में, 2 स्टेशन के बीच की दूरी स्टेशन से खुलती है, तब उसका वेग एक समान हो जाता है ना। मान समय में एक समान नहीं रहा, खुलने के टाइम के कुछ समय के बाद जब रफ्तार पकड़ लेता है तो एक समान वेग से रेलगाड़ी एक निश्चित दिशा में चलती है, और जहाँ पर पहुँचना रहता है स्टेशन से 500 मीटर पहले उसका वेग घटने लगता है। लेकिन बीच की लंबी दूरी को एक समान वेग से दूरी तय करता है। हवाई जहाज़, उसमें भी डायरेक्शन का परिवर्तन नहीं होता है, रेलगाड़ी प्रायः एक ही दिशा में जाती है, बहुत आगे चल करके फिर मान लो दिशा बदलती है। लंबी दूरी एक ही दिशा में रेलगाड़ी के द्वारा भी प्रायः तय की जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ ये सब तो बिल्कुल एक निश्चित दिशा में उड़ान भरता है। मतलब पृथ्वी से जो है ऊपर वायुमंडल में जाता है तो एक समान वेग से जाता है, तो कहेंगे अचर वेग से जा रहा है, कांस्टेंट यानी इसका वेग अस्थिर है। अगर हवाई जहाज़ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रहा है एक निश्चित दिशा में, तो इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है, तो परिवर्तन आएगा तब न कहेंगे वेग अब अस्थिर नहीं रहा, बदल गया, घट गया है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तब कहेंगे अब वेग अस्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और जब वेग एक समान है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई हवाई जहाज़ एक निश्चित दिशा में जा रही है तो उसका वेग कहलाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, रफ्तार को बढ़ा दे या घटा दे तब अस्थिर नहीं रहा और अस्थिर हो गया वेग। समझ रहा है बात को? तो एक समान या अचर वेग किसे कहेंगे, इसको अच्छी तरह समझ गया? तो इसकी परिभाषा को हम लिख रहे हैं। इसमें हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, किसी पिंड के द्वारा समान समय अंतराल में, ध्यान देने वाली बात है, समान समय अंतराल में जब समान विस्थापन होता है। समान विस्थापन का अर्थ क्या हो गया? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी समान होती है, यानी किसी पिंड के द्वारा समान समय अंतराल में जब समान विस्थापन होता है तो पिंड के वेग को एक समान या अचर वेग कहते हैं। समझा? समान समय अंतराल का मतलब हुआ, अगर कोई पिंड पहला सेकंड में 5 मीटर जाता है, दूसरा पहला 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरा 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर तीसरा 1 सेकंड में 5 मीटर, और इसी तरह उसका विस्थापन होता रहे तो पिंड का वेग एक समान वेग कहलाएगा। यहाँ पर वेग कितना हो गया? 1 सेकंड में 5 मीटर, हर एक 1 सेकंड में 5 मीटर। तो समान समय में
समान विस्थापन हो रहा है 1 मीटर का, हाँ। तो यहाँ पिंड का समान वेग समय 5 अंतराल। मीटर प्रति सेकंड। दूसरा उदाहरण देखो, इसी तरह कोई पिंड पहला 3 सेकंड में 9 मीटर जाता है, तो दूसरा 3 सेकंड में भी 9 मीटर जाता है, तीसरा 3 सेकंड में 9 मीटर जाता है, यानी समय अंतराल 3 सेकंड का है ना। 3 सेकंड का अर्थ मान लो 10:30 में कोई यात्रा शुरू करता है, 10:33 में जाता है 9 मीटर, फिर 10:36 में जाता है 9 मीटर, 3 सेकंड बढ़ते जाओ, फिर 10:39 में जाता है 9 मीटर। तो समान समय अंतराल यानी 3 सेकंड का समय का अंतर है, हर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। और इसी तरह हर एक 3 सेकंड में 9 मीटर का विस्थापन पिंड का होता रहे तो उसका वेग एक समान या स्थिर वेग कहलाएगा। यहाँ वेग बराबर विस्थापन यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो विस्थापन कितना का होता है हर एक 3 सेकंड में 9 मीटर का, तो 9 मीटर, और समय 3 सेकंड, तो 3 सेकंड, तो काटो तो 3 मीटर प्रति सेकंड होगा। समझा इसको? अब कोई क्वेश्चन करना है तो बोलो। हाँ, वो लाइन लीजिए तो इसको मिटा। ठीक है, इसको उतारो। देखो, समान एक होता है समय अंतराल, समझा? इसको 10 AM टू 10 मतलब देखो इस पर ध्यान दो, 10 बजे से लेकर 10:05, इस बीच में किसी पिंड का विस्थापन होता है, कितना टाइम इंटरवल हुआ? 10 बजे चला, 10:05 पर यह हम लोग मान लेते हैं 15 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। अब 10:05 है ये, और ये 10:10 है, तो 10:10 में ये 5 मीटर नहीं, ये 20 मीटर मानो। 10 बजे चलना शुरू किया नेट, 10:05 पर पिंड का विस्थापन 20 मीटर हुआ, तो कितने मिनट में हुआ? 5 मिनट में 20 मीटर हुआ, 5 मिनट में 20 मीटर का विस्थापन। तो समय का अंतर कितना है? 5 मिनट का, तो समय के अंतर को समय अंतराल कहेंगे। तो समय अंतराल यानी समय का अंतर कैसे निकालेंगे? 10:05 ये हो गया अंतिम समय T2, ये हो गया यात्रा शुरू किया प्रारंभिक समय T1। तो 10:05 में से 10 बजे घटा दो तो 5 मिनट हुआ, यानी T2 में से T1 घटा देंगे, टाइम कितना हुआ? T2 माइनस T1। ये समय अंतराल इसको कहेंगे, जिसको हम लोग T समय से व्यक्त करते हैं। इसी तरह यहाँ पर समय अंतराल कितना हो गया? 10:05 से 10:10, यहाँ भी इसका मान 5 ही होगा, इसमें तो इसमें भी इसका मान 5 होगा। तो 5 मिनट में ये भी देखो कितना दूरी तय किया, 20 मीटर का क्या ना, यानी 20 मीटर 5 मिनट में चला। फिर अगला देखो 10:10 से 10:15, इस 5 मिनट में भी T1 कितना हो गया? T1 हो गया ये, और T2 हो गया ये। तो 10:15 में से 10:10 घटाओ, 5 मिनट ही होगा ना, उसमें भी समान दूरी तय किया। फिर अगले समय अंतराल में देखो 10:15, 10:20, तो ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, 5 मिनट का अंतर है, T2 माइनस T1 5 मिनट का, तो यही हो गया समय अंतराल, 5 मिनट का अंतर है ना। तो ये समान समय अंतराल का उदाहरण हो गया। तो समान समय अंतराल अर्थात 5 मिनट में, प्रत्येक 5 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी, यानी प्रत्येक 5 मिनट में 20 मीटर की दूरी नहीं तक, ये कहेंगे प्रत्येक 5 मिनट में निश्चित दिशा में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है, वेग है ना जी। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कहेंगे हर एक 5 मिनट में पिंड का 20 मीटर विस्थापन होता है, यानी निश्चित दिशा में दूरी तय करता है। तो ये समान समय अंतराल में कोई पिंड समान दूरी तय करे एक निश्चित दिशा में,
या समान समय अंतराल में किसी पिंड का विस्थापन एक समान हो तो पिंड के वेग को एक समान वेग कहेंगे। यानी कि आप हर एक जगह 5-5 मीटर का अंतर है, मिनट का अंतर है, तो यही हो गया समान। हाँ, समान समय अंतराल है ना, हाँ, और समान दूरी तय कर रहा है, हाँ। तो इस तरह के वेग को एक समान वेग कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखो, कोई पिंड 10:10 में यात्रा शुरू किया, 10:20 में 10 मिनट में गया 20 मीटर। ये 10 m से मिनट, या चलो सेकंड का उदाहरण लो। 10 सेकंड में 10:10 है, 10:20 है, तो 10 सेकंड में s से s सेकंड, 10 सेकंड में कितना दूरी तय किया? 20 मीटर। फिर अगले देखो 10:20 से 20 सेकंड से 10:25, यानी इस 5 सेकंड में कितना तय किया? 15 मीटर, है ना। फिर देखो 10:25 से 10:32, 7 सेकंड में 28 मीटर तय किया। 7 सेकंड में 28 मीटर दूरी तय किया। ये 28 मीटर विस्थापन हुआ। तो प्रथम स्थिति में अगर तू वेग निकालोगे तो वेग बराबर दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, S/T, ये हो गया v। वेग v बराबर विस्थापन बटा समय S/T। विस्थापन यहाँ कितना है? 20 मीटर प्रथम स्थिति में, तो 20 मीटर। और टाइम कितना सेकंड? 10 सेकंड, है ना। T2 - T1 समय अंतराल यानी टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। S से सेकंड और ये m से मीटर, 10 दूनी 20, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग था इस टाइम में। अगला समय अंतराल है, देखो 20-5, ये 5 सेकंड का है ना। 20 सेकंड से 25 सेकंड, 5 सेकंड में 15 मीटर का विस्थापन। इसीलिए 1 सेकंड में ऐसे ही निकाल लो ना। यहाँ v क्या हो गया? इसको v1 मानो। इसी स्थिति में जो वेग था इसको v1 का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। v2 दूसरी स्थिति को मानो, तो 5 सेकंड में विस्थापन 15 मीटर का होता है, इसीलिए 1 सेकंड में 15/5 यानी 3×5 = 15, तो v2 का मान हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर तीसरा कंडीशन निकालो, 25 सेकंड से 32 सेकंड, यानी 7 सेकंड का अंतर है। 7 सेकंड में 28 मीटर का विस्थापन, इसीलिए 1 सेकंड में 28 बटा 7 मीटर का विस्थापन, 4 मीटर, तो 1 सेकंड में 4 मीटर का विस्थापन, तो v3 हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तीनों को देखो तो तीनों तो v1, v2, v3 वेग ही है, लेकिन तीनों वेग अलग अलग है। तो ये असमान वेग है कि समान वेग है? असमान वेग है। क्यों? क्योंकि यहाँ समान समय अंतराल नहीं है। 5 सेकंड, ये हो गया पहला वाला 5 सेकंड का अंतर, दूसरा वाला हो गया 20, 5, 25, ये पहला हो गया 10, 20, ये 10 का हो गया 10 सेकंड का टाइम इंटरवल, ये हो गया 20, 5, 25, 5 का, ये हो गया 7 का। तो समान समय अंतराल नहीं रहा और समान दूरी भी नहीं तय की गई, तो ऐसे वेग को क्या कहेंगे? असमान वेग। या असमान वेग का ऐसा भी उदाहरण हो सकता है, इसी पर देखो, ये समान समय अंतराल है, लेकिन इसमें जो है 5 सेकंड का ही समय अंतराल है। तो समान अंतराल है, लेकिन पहला समान इसमें जो है 5 मीटर दूरी तय किया, दूसरे 5 सेकंड में पहला 5 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय किया, दूसरा 5 सेकंड में 20 के बदला 25, तीसरा 5 सेकंड में मान लो 20 के बदला 18 मीटर, फिर तीसरा 5 सेकंड में मान लो 24। तो समान समय अंतराल में किसी पिंड का विस्थापन एक समान नहीं होता है, तो पर भी उसे हम असमान वेग कहते हैं। जैसे दो के अंतर पे चलना, दो टाइम इंटरवल 2 सेकंड का। हाँ, इधर सब जैसे मान लो समान समय अंतराल में, यानी हर एक 5 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, तो ऐसी स्थिति में तब
जैसे अभी 5 लिए मतलब 10:05 में 5 मीटर गया, फिर 10:10 में 2 मीटर अंतर पर 7 मीटर गया। 7। क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, स्पष्ट पूछो ना। हाँ, इसके बाद नीचे लिखे 7 मीटर, ठीक। इसका 12 मीटर, 12 मीटर, इसका 5 जोड़ दीजिए 17 मीटर। 5 मीटर का अंतर। तो देखो, समान समय अंतराल में विस्थापन एक समान है नहीं है। इधर तो 5 सेकंड में ही, हर एक 5 सेकंड में इसका विस्थापन बदल रहा है। 2 से अगला 5 सेकंड में 7 हो गया, तो यहाँ वेग कितना होगा, यहाँ कितना होगा। 5 सेकंड में 2 मीटर गया, 5 सेकंड में 2 मीटर का विस्थापन, इसीलिए इकाई समय में यानी 1 सेकंड में 2/5 होगा ना, इतना मीटर का विस्थापन। तो यहाँ पर V1 यानी पहला वेग हो जाएगा 2/5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दूसरी स्थिति में आओ, 5 सेकंड में 7 मीटर का विस्थापन हुआ, 5 सेकंड में 7 मीटर का विस्थापन, इसीलिए इकाई समय में यानी 1 सेकंड में 7/5 मीटर का विस्थापन होगा। इकाई समय में विस्थापन जो होगा वही न वेग कहलाएगा। तो यहाँ पर दूसरा वेग यानी V2 कितना हो गया, 7/5, 7/5 मीटर, 7/5 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 का अध्ययन V1 V2 का करो तो एक समान तो नहीं है। इसका मतलब समान समय अंतराल में अगर विस्थापन समान नहीं हो तो ऐसे वेलोसिटी को, ऐसे वेग को अचर वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों में से जो कहो यानी एक समान वेग कहेंगे। और कोई कन्फ्यूजन है? एगो असमान समय रहेगा, असमान दूरी। तो यही है कि असमान। हाँ, असमान समय, जब ये कुछ में भी अंतर होगा तो अंतर होगा ही। हाँ, असमान वेग होगा। समझ गया। फार्मूला पर भी आओगे, V वेलोसिटी बराबर S/T, दूरी, ये विस्थापन हुआ, दूरी नहीं, समझा ना। तो इसमें V का मान किस पर निर्भर करता है, S पर और T पर, दोनों पर करता है ना। तो दोनों का मान अगर मान लो, दोनों का मान, S का मान अगर X है, S का मान, विस्थापन का मान लो 5 मीटर है, समय लगा ये 6 मीटर मान लो, विस्थापन 6 मीटर है, कितने समय में, तो 2 सेकंड में। तो वेग हो गया 2 तिया 6, कट गया 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ ना, 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर मान लो तू विस्थापन चेंज कर देते हो, S6 का बदला हो गया, अब ये V1 हुआ, फिर V2 आ जाओ, अब ये विस्थापन तू 6 मीटर के बदला 9 मीटर ले लो, समझा। समय कितना, 2 ही सेकंड लो, समय फिक्स है नहीं। तो ये हो गया तुमको कट करके 4 10 4.5 हुआ, 4.5 मीटर प्रति सेकंड। देखो वेग बदल गया, यानी कि असमान वेग हुआ। तो S और T दोनों पर निर्भर करता है V। अगर यहाँ T स्थिर रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, हर एक बार 2 सेकंड लोगे, विस्थापन बदलोगे तो पर भी अंतर होगा, तो हाँ, असमान वेग हो जाएगा। कोई और कन्फ्यूजन? ठीक है, अब अगले पार्ट में ग्राफ इसी पर आधारित बतलाएंगे।